अच्छा बच्चों, कल हमने असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हमने 3 वो स्टेप्स इसके देख लिए थे, एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन और तीसरा था पावर फैक्टर वाला। आज हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन एवरेज और मीन वैल्यू और फिर इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ये 2 पार्ट इस टॉपिक में आज रहते हैं, हमने पढ़ने। अब बेटा अनसर्टेनिटी इन एवरेज और मीन वैल्यू, मीन वैल्यू में अनसर्टेनिटी की क्या सूरत हाल है ये देखते हैं। बेटा सबसे पहले लेट्स से कोई आप मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टाइम की मेजरमेंट कर लेते हैं या लेंथ की कर लेते हैं। आपके पास एक लेंथ आ गई L1 है, L2 है, L3 है, L4। आपको कहा जाए एक से मेजर की L1 आई, एक ने की L2 है। आपको कहा जाए मीन वैल्यू बताएं, तो मीन वैल्यू आ जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाई 4। अब जो मीन लेंथ आ जाएगी उस मीन लेंथ में अनसर्टेनिटी कितनी होगी हमने ये देखना है। तो बेटा मीन लेंथ में अनसर्टेनिटी कितनी होगी या मीन वैल्यू में, ये जो मीन निकालते हैं हम एवरेज निकालते हैं डिफरेंट वैल्यू की। तो बेटा लिख देता हूं, समझिए समझ बाद में आएगी परेशानी होना। मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी, मीन डेविएशन है, यानी यहां पे अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी लिख देता हूं, यानी यहां पे जो अनसर्टेनिटी है वो मीन डेविएशन निकालेंगे। अब मीन डेविएशन से क्या मुराद है ये थोड़ी देर में हम समझेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, लेट्स से कोई लेंथ कह लेते हैं हमारे पास, या कोई वैल्यूज हैं जिनकी मीन लेनी है। फॉर एग्जांपल 1.20 है वैल्यू, बुक वाली वैल्यूज ही लिखूंगा ताकि आपके लिए एग्जाम में भी मसला ना। 1.22 है वैल्यू, 1.23 है वैल्यू, 1.19 होगा, 1.19 है और 1.22 है, 1.21। लेट्स से ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21। इनका मीन लेके जो वैल्यू आती है वो, उसके बाद हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। बेटा सबसे पहले मीन तो ले लो, फिर डेविएशन। यहां सिर्फ ये समझाना है कि इनका मीन में अनसर्टेनिटी मीन डेविएशन है। समझाने वाली बात यह है कि मीन डेविएशन क्या चीज है, बस। तो बेटा मीन इसका ले हम, तो ये आ जाएगा मीन वैल्यू आ जाएगी इसकी, एवरेज आ जाएगी इसकी 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय कितनी तरह 1 2 3 4 5 6। तो ए मीन तो आ गई हमारे पास 1.21। सो मीन वैल्यू आ गई 1.21 और ये लेंथ है अगर मिलीमीटर में तो 7 मिलीमीटर लिख देते हैं, ऊपर भी हमें मिलीमीटर मेंशन करना चाहिए, मिलीमीटर। तो बेटा ये आ गया 1.21, ये मीन वैल्यू आ गई। अब सवाल ये है कि इस मीन में अनसर्टेनिटी कितनी है, तो जो अब जरा तो ये दीजिएगा। सबसे पहले आप इन वैल्यूज में डेविएशन निकालें, उस डेविएशन का मीन ले लें, जो मीन आएगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर। इन वैल्यूज का में डेविएशन कैसे निकलेगी, इन वैल्यूज में डेविएशन निकालने के लिए इस वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट कर, इसको मीन से माइनस कर दें, इसको मीन से माइनस कर दें। यानी डेविएशन इन ईच वैल्यू निकालने के लिए, डेविएशन इन 1.21 निकालने के लिए 1.21 माइनस 1.20 माइनस 1.21। इसी तरह 1.22 में निकालने के लिए 1.21 को माइनस कर दे, उसमें से 23
√3 से निकालने के लिए इसको माइनस कर दें, 1/9 से निकालने के लिए इसको माइनस कर दें, तो ये आपके पास डेविएशन हर टर्म की निकलेगी। उस डेविएशन क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे आप, उस डेविएशन का मीन ले लेंगे। यानी लेट्स से डेविएशन इन ईच टर्म, डेविएशन इन 1.20 मिलीमीटर, ये निकालने के लिए इज इक्वल टू 1.21 मिलीमीटर माइनस 1.20 मिलीमीटर, और ये आ जाएगी हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी डेविएशन की 0.01। मैंने सिर्फ आपके सामने 1.20 की डेविएशन रखी, फॉर दैट आपने दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, मीन वैल्यू को इसको सब्ट्रैक्ट किया, डेविएशन मीन से डेविएशन कितनी थी, तो डेविएशन इसकी निकाली, फिर इसकी निकालें, फिर इसकी निकालें, फिर इसकी निकालें, तो डेविएशन का मीन ले लें। अब डेविएशन यानी इसमें भी डेविएशन कितनी है, इसमें अलग अलग निकाल, तो मीन अलग अलग निकालेंगे आप, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ, मीन डेविएशन, डेविएशन का मीन, फॉर एग्जांपल इसमें डेविएशन 0.01 मिलीमीटर प्लस इसकी डेविएशन फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.01, 0.0 आगे का निकालता 0.01 प्लस 0.02 प्लस हमारे पास है 0.02 प्लस हमारे पास है 0.01 प्लस 0/6। बेटा ये क्या किया, ये क्या लिखा है, हर टर्म की डेविएशन मीन, हर टर्म को सब्ट्रैक्ट किया मीन से, उसको आपने लिख दिया। अब ये हर अलग अलग टर्म की डेविएशन का मीन ले लें, तो मीन आ जाएगा इस डेविएशन का हमारे पास मीन आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। सो जो मीन डेविएशन आया वो है 0.01 मिलीमीटर। अब 0.01 मिलीमीटर इज द मीन डेविएशन, और इस मीन डेविएशन को इससे क्या कर लें, प्लस माइनस। नाउ मीन रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आया बेटा हमारे पास, सो टोटल अब मीन आ गया हमारे पास, मीन वैल्यू आ गई कितनी है, 1.21 मिलीमीटर प्लस माइनस ला रही है, बचपन लिखे तो है। सो मीन आ गई हमारे पास, जो इधर कितना नजर आ रहा है, तो मीन आ गई हमारे पास 1.21 मिलीमीटर प्लस माइनस मीन डेविएशन जो अनसर्टेनिटी है 0.01 मिलीमीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर इज द मीन डेविएशन and that mean deviation is the uncertainty, प्लस माइनस किसके साथ कर दिया 1.21, that is mean value, तो मीन वैल्यू की अनसर्टेनिटी हमने निकाल ली, मीन वैल्यू की अनसर्टेनिटी हमने निकाल ली। तो ये था हमारे पास, जब भी एवरेज लें तो एवरेज में अनसर्टेनिटी, तो एवरेज में अनसर्टेनिटी, मीन डेविएशन, डेविएशन का मीन, डेविएशन का मीन कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू को आर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डेविएशन निकलेगी हर वैल्यू की, उस डेविएशन में क्या ले लें, मीन ले लें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक ये था बेटा। फिफ्थ पे है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग, इन ये लास्ट है हमारा, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी होती है? सबसे पहली बार टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है? वो एक्सपेरिमेंट्स जिनमें हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करने के दौरान एक वाइब्रेशन का टाइम कितना है
तो हम एक वाइब्रेशन का टाइम निकालते कैसे थे, स्टॉप वॉच ले लेते थे, इसको यहाँ से छोड़ के टाइम, तो इसलिए वाइब्रेट करता रहता था, स्टॉप वॉच पे हम टाइम देखते रहते थे। लेट्स से हम 15 या 30 वाइब्रेशन का टाइम निकालते थे पहले टोटल, तो टाइम पीरियड हो जाता था टोटल वाइब्रेशन डिवाइड टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। यानी टाइम पीरियड निकालने के लिए हम ये करते थे कि टोटल टाइम जो हमारे पास होता था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन n। क्यों बेटा, लेट्स से हमारे पास 30 मिनट लगते हैं 30 वाइब्रेशन के, तो एक के लिए निकालना है तो डिवाइड, तो 30 मिनट डिवाइड बाय 30 करें तो 1 मिनट निकलेगा एक वाइब्रेशन का टाइम। तो पता चला कि टाइम हमारे पास टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम डिवाइडेड बाय n करते थे। लेट्स से टाइम हमारा आया यहाँ पे 54.6 सेकंड और डिवाइडेड बाय n 30 है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास लेट्स से टाइम पीरियड ऑफ दिस, यानी 30 वाइब्रेशन में इतने सेकंड लगे, तो एक वाइब्रेशन का जो टाइम है वो कितना होगा 1.82 सेकंड, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंगल वाइब्रेशन। डिफरेंस नोट करना है, अच्छा, तो टाइम पीरियड हमारे पास है 1.82 सेकंड। अगर 30 वाइब्रेशन का इतना टाइम हो इस केस में फर्ज किया, अब सवाल ये है कि ये टाइम पीरियड आपने जो एक वाइब्रेशन का टाइम मुहैया किया, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, तो सवाल अनसर्टेनिटी का टाइम पीरियड को निकालना हमारा मसला नहीं है यहाँ पे। तो अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पे हम करेंगे बेटा, यहाँ पर जो इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो आ जाएगी लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय n। चूंकि आपने एक दफा लीस्ट काउंट से 30 वाइब्रेशन नोट की, तो हर वाइब्रेशन में थोड़ा थोड़ा अगर वो आपको स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट में से प्रॉब्लम आया तो एक में कितना आएगा वो देखना है, डिवाइड बाय n। तो बेटा फर्ज किया लीस्ट काउंट हमारे पास कितना होगा, इसका स्टॉप वॉच का 0.1 सेकंड हो डिवाइड बाय 30, तो जो टाइम आता है वो हमारे पास आ जाएगा 0.03 सेकंड। दोबारा सुने बच्चों, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दिस केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आप टाइम पीरियड निकालते थे टाइम डिवाइडेड बाय n से, टाइम 54.6 डिवाइड बाय n 30, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, आपने कहा था अनसर्टेनिटी की लीस्ट काउंट जो स्टॉप वॉच का है डिवाइडेड बाय n। तो बेटा अब फाइनल टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, फाइनल टाइम पीरियड होना चाहिए 1.82 सेकंड प्लस माइनस 0.03 सेकंड। लिहाजा टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा अनसर्टेनिटी निकालनी है आपने, तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी बेटा आप निकालेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये आ जाएगी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की क्या में अनसर्टेनिटी, जब टाइम पीरियड आप फाइंड आउट करने लगे, टाइम पीरियड के साथ अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस आप कर देंगे। इतना टाइम कम हो सकता है टाइम पीरियड, या इतना ज्यादा हो सकता है जो हमने मुहैया किया है, मतलब इसका ये है। तो बेटा इस तरह ये असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी का टॉपिक दो पार्ट्स में कंप्लीट हुआ जाता है। पहले पार्ट में हमने इसका मतलब और 3 हमने वो पढ़ी, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अनसर्टेनिटी और पावर फैक्टर में, और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ी अनसर्टेनिटी इन एवरेज और मीन वैल्यू, तो वहां का हमने मीन डेविएशन अनसर्टेनिटी होगी, और हमने अनसर्टेनिटी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हमने कहा लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ